अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 30 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स संबड़ियाल में छा गए हैं। सियालकोट छा गया है। उसकी जो तातरीन तस्वीर आ रही हैं, मनाजिर आ रही हैं, वो आपके सामने शेयर करने हैं। लेकिन एक और खतरे ने बीचों बीच सर उठा लिया है। थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, बहुत बड़ा बयान आया है, जो हाल ही में हम तस्वर कर रहे थे कि इंडो पाक जो क्राइसिस था बॉर्डर के ऊपर, वो खत्म हो चुका है। अब उसने एक मरतबा फिर सर उठा लिया है। फिर बीजेपी की बड़ी क़यादत ने पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से 5 तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। वो किसने किया है और फिर पाकिस्तान के अंदर से अस्करी क़यादत में से किसका बड़ा स्टेटमेंट है, वो मैंने शेयर करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से भी खबरें आने लगी हैं कि उन्हें उनकी जो मजहबी तंजीम है उसने बेदखल कर दिया है। खताबात करने से, खुतबा देने से, मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने उनके लिए ट्वीट भी किया है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा बड़े जानवर, छोटे जानवर, इसको लेकर बड़ा चर्चा चल रहा है। कुछ तस्वीर शेयर हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रियल हैं या फेक हैं, एलिजिडली। लेकिन अगर ये रियल हैं तो बस कसर इस बात की बाकी रह गई है कि फैमिली फोटो बकरे की गर्दन के ऊपर भी चश्मा कर दिया जाए ताकि वो वाला क्रेडिट भी हाथ से ना जाए। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वैसे तो 25 करोड़, इनको आप बकरा कहें, गधा कहें, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ईद कुर्बान है तो इस मुनासबत से तमाम बकरों से गुजारिश है कि वो जिनके ऊपर मुबैना तौर के ऊपर फोटो चस्पा किए जा रहे हैं, मेहरबानी फरमा कर एहतजाज फरमा दीजिए फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक। चाहे तो बकरे की आवाज में भी कर सकते हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये मैं कुछ इससे पहले कि मैं बाकायदा व्लॉग का आगाज करूं, ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। मैं फिर डिस्क्लेमर दे देता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रही हैं। अगर ये फोटोशॉप्ड हैं तो आई अपोलोजाइज। अगर ये रियल हैं तो इसके ऊपर आपके कमेंट्स दरकार है। नीचे कमेंट्स कर दीजिए कि आप इस प्रमोशन को क्या समझते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। अगर ये रियल है तो, अगर फोटोशॉप्ड है तो आई अपोलोजाइज इन एडवांस। अच्छा जी, टॉप स्टोरी जो है, इससे पहले कि मैं खतरे की बात करूं, थोड़ा क्रेडिट दे देते हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन की लीडरशिप को, कि उन्होंने संबड़ियाल जलसे को कामयाब बनाया। इस वक्त जलसागाह की जानिब रमा दमा है काफिले, और बहुत बड़ी तादाद में रेहाना इम्तियाज डार साहिब और इसके अलावा बाकी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तो इट इज ए सक्सेसफुल पार शो जो कि रोड से नजर आ रहा है। आज जो सजा सुनाई गई है लतीफ साहब को, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया है, मरकजी क़यादत का रद्द अमल आया है। 10 साल कैद की सजा, डी सीट करना, ये सारी चीजें हुई हैं। तो उसके ऊपर क्या रद्द अमल आया वो आपके सामने रखता हूं। कहा जा रहा है कि आज जिन्हें सजा दी गई वो सिर्फ बेगुनाह है, बल्कि पाकिस्तान के मुहब्बे वतन और पुरअमन सियासी कारकुन है। इमरान खान को जेल में डालकर भी तहरीक इंसाफ को मिटाया नहीं जा सका, और ना ही इन जाली फैसलों से हमारा हौसला पस्त होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें इंतजामिया की बांदी बन चुकी हैं, और आज इसका एक बार फिर अमली मुजाहरा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ तारीख की निचली तरीन सतह पर है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की जानिब से आने वाले फैसले पर PTI ने रद्द अमल दे दिया। और आज एक और बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। आपको याद है हाल ही में इंडोर्समेंट हुई सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की जानिब से कि फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसको जायज करार दिया गया था। उसके अगेंस्ट साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने फौजी अदालतों के फैसले पर नजरसानी दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को जायज करार दिया था। अब देखना यह है कि इसके अंदर से क्या निकल सकता है। अब आ जाते हैं जो खतरे वाली खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो इंडिया अब ये मानने लग गया है, ये सुब्रमण्यन स्वामी है, ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इस चीज को एंडोर्स किया है कि पाकिस्तान ने पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय फजाइया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे।
नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस मामले की शफाफ तहकीकात मुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी का भारतीय तैयारे गिराने का एतराफ़, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो कि भारतीय जनता पार्टी पहले मान भी नहीं रही थी। लेकिन थोड़ी देर पहले साहिर शमशाद लोधी साहब, जनरल साहिर शमशाद लोधी साहब, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, उनका स्टेटमेंट आया है। वो कहते हैं पाकिस्तान भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ चुके हैं। यानी जो कशीदगी का लेवल था आज से कुछ दिन पहले, जो कि खत्म होता दिखाई दिया, उधर मोदी की तस्वीर जो है वो पंफलेट्स बनाकर शेयर की जाती रही कि उन्होंने अपनी तरफ से बड़े दावे कर दिए, हमने जंग जीतने का ऐलान कर दिया, चीजें स्टैंड स्टिल पर आ गई, लोग समझे कि सीज फायर हो गया है, तो अब ये एक आध महीने के अंदर चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ चुके हैं। इस बहरान ने मुस्तकबिल में कशीदगी के खतरे में इजाफा कर दिया है। किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन को मुस्तरद नहीं कर सकते। ये मिस कैलकुलेशन जो है, इस के ऊपर बहुत सारे जो है तज्जियाकार बात भी कर रहे हैं। तो किसकी तरफ से मिस कैलकुलेशन, अगर इंडिया मिस कैलकुलेट कर रहा है तो उसका जवाब तो पाकिस्तान देगा, नो डाउट अबाउट दैट। और अब देखना यह है कि यह हालात की गिरानी, इसमें जो इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट है उसमें भी कोई तब्दीली आती है या चलती रहेगी, ये देखना होगा। लेट्स वेट एंड सी के इसके अंदर से क्या निकल सकता है। अब मैं मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। मारूफ मुबल्लिग-ए-दीन, मुबल्लिग-ए-इस्लाम मौलाना तारिक जमील को तबलीगी जमात से निकाल दिया गया। इज्तिमाआत में खिताबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। उनको सिर्फ हक के साथ खड़े होने की जो सज़ा मिल रही है उसके ऊपर अवाम ने रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया है। आपसे भी गुजारिश है कि आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब के साथ ये जो सलूक रवा रखा जा रहा है, ये सियासी मखासमत है या कोई और मामला है? और आप क्या समझते हैं कि उनका ये जो लेजिटिमेट राइट है मजहबी प्रीचर की हैसियत से, क्या उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा मौलाना साहब के लिए। अच्छा, अब जो है कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती माज़ा जाब लिखती ताई माज़ा और जाब लिखती सानूगी कैसे कर लेते हो यार। ये करने से पहले ये मैं बता दूं कि उमर अयूब साहब की जो कौमी असम्बली की नशस्त है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, उसको छीनने की तकरीबन पूरी तैयारी कर ली गई है और उसके लिए एक ऑलरेडी दरख्वास्त दायर भी कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान की असम्बली से या तो खान से मुशावरत करके इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, वरना एक एक करके मुज़ाहमत करने वालों की नशिस्तें छीन कर बिलावल को अपोजिशन लीडर बनाने की तैयारी कर ली गई है और अब उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले चंद दिन के अंदर पीटीआई कोई कलेक्टिव डिसीजन ले पाती है या एक एक करके ये डीसीट होते रहेंगे और फिर तितर बितर होकर अपने घरों में दुबक कर बैठ जाएंगे। ये देखना होगा, क्योंकि बहरहाल नजरिया और मंशूर इमरान खान का चलेगा। ये बाकी जितने भी हैं 2.5 साल में अगर थोड़ी सी इनके अंदर हिम्मत होती और अपने कायद के नजरिए के ऊपर चल रहे होते तो शायद ये वक्त उनको देखना ना पड़ता। हनीफ अब्बासी साहब का पहला स्टेटमेंट, वो कहते हैं इमरान खान ने अभी बहुत सी चीज़ों का हिसाब देना है। 9 मई में अभी शवाहिद और वादा माफ गवाहों के साथ चीज़ें आएंगी। बड़े एतमाद के साथ बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे आपका ये एतमाद बरकरार रहे और आपको भी पता है इस चीज़ का कि आप सियासी तौर पर मदफन हो चुके हैं। आप सियासी तौर के ऊपर आप दफन हो चुके हैं, आप ख़त्म हो चुके हैं, आप तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आपका एक ही रास्ता है, अब वो रास्ता सबको पता है। वो रास्ता किसी ने अपनाना नहीं था लेकिन अपना लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उतना बोले जितना कल को सह सके। याद रखिएगा वो आ गया ना तो हालात बड़े औखे हो जाने पाए। ठीक है, अभी तक मतलब अभी 25-30 के करीब एंकर्स हैं जो अभी तक ऑफ एयर बैठे, रोजगार उनका तंग भी किया जा चुका है, इसके बावजूद वो बात कर रहे हैं। अगर कल को उनको मुलाकातों और उसका क्या कहते हैं इंटरव्यूज करने का मौका मिल गया ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। कुछ वायरल बयानात शामिल करते हैं जी। ये हसनात मलिक साहब कहते हैं पीटीआई के वकला से भी बात हो तो वो इस चीज़ पर है कि अब मंसूर अली शाह का लिखा हुआ फैसला शायद सस्टेन ना करे, क्योंकि वो फैसला एक किस्म का अब यतीम हो चुका है और अब जो जिसने जैसे फैसले देने हैं वैसा ही आना है। मगर अब्बास साहब का स्टेटमेंट, वो कहते हैं इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा, वो सारी ज़िंदगी जेल में गुजार देगा। उन्होंने 2 साल जेल में गुजारे हैं। उनके तमाम मुखालफिन कहते हैं कि वो जेल नहीं काट सकेगा। वो एक दिन के लिए किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। जिस तरह हमारे दीगर सियासतदान होते रहे, तो ये क्रेडिट तो खान को देना पड़ेगा। खान साहब कैसे कर लेते हो यार। आगे जुनैद अकबर साहब कहते हैं ना तो इमरान खान मोदी है, ना तहरीक इंसाफ राफेल है कि इस तरह के फैसलों से डर जाएंगे। इन फैसलों से हमारे हौसले मजीद मजबूत होंगे और इंशाल्लाह हम पुरजोर मुज़ाहमत करेंगे। आपकी पुरजोर मुज़ाहमत जो है वो करेंगे कि सीगे से आगे नहीं बढ़ रही भाई। तो ये जो सीगा है, इस सीगे से बाहर निकल कर आपको इसको
प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करके दिखाना होगा अगर आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते तो कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। बहुत ज़्यादा मायूसी है आपके फॉलोअर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, और इसका जवाब जो है वो पब्लिक किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको देगी ज़रूर। तो समड़ियाल का जो जलसा है, सियालकोट के अंदर जो पावर शो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे बड़ी तवक्को लगाई हुई है अवाम ने। आलिया हमजा मलिक साहिबा जो है वो लीड कर रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। आज सनम जावेद खान की कुछ तस्वीर जो है वो वायरल हुई। उनका जो जुर्म है वो एक ही बताया जा रहा है कि उन्होंने ट्वीट क्यों किया, और सुनने में ये आ रहा है कि अगर वो इसके ऊपर डटी रही तो उनको शायद कोई लंबी सजा दे दी जाए। अभी तकरीबन 1 महीना होने को है, उनकी जमानत होकर नहीं दे रही है, और मरकजी क़यादत तो ना 3 में ना 13 में, वो किसी को पूछने नहीं आते तो उधर किधर जाएंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।